भाई अमेरिका वालों के होश उड़े पड़े हैं। जब से ये चाइना वालों ने ऐप बनाए हैं, चैट जीपीटी की तरह काम करते हैं। और चैट जीपीटी जहाँ कुछ हद तक फ्री है और कुछ हद तक पेड रखा है उन्होंने, वही इनका जो सेम वर्जन बनाया है डीप सीक के नाम से, जो ऐप बनाया है प्ले स्टोर पे, जो लॉन्च किया उन्होंने 24 जनवरी को। तो भाई ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कुछ भी आप सवाल जवाब टाइप करोगे उसका एकदम स्टिक से आपको जवाब दे देगा। जहाँ चैट जीपीटी कुछ हद तक फ्री है और कुछ हद तक पेड है, उस पेड वर्जन की टक्कर का ऐप बना दिया उन्होंने। जहाँ पेड वर्जन है चैट जीपीटी के अंदर, उस सेम टू सेम पेड वर्जन की तरह ये काम करता है, उतनी फास्टली आपको ये आंसर देता है, कुछ भी आप टाइप करो आपको सटीक जानकारी देता है बिल्कुल। तो भाई चाइना वाले हमेशा कमाल करते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। एक तो बिल्कुल सस्ता माल लेके आते हैं, और दूसरी बात जो भी लेके आते हैं भाई सब से हटके लेके आते हैं। जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन है उसको बिल्कुल टक्कर दे रहा है ये डीपसीक के नाम से उन्होंने जो एआई का चैटबॉट बनाया है। बिल्कुल शानदार ऐप है भाई, मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। जहां अमेरिका ने $100 मिलियन की लागत में इस ऐप को बनाया था, इतनी माथापच्ची करके ऐप को बनाया था, इतनी लागत में बनाया था, वहीं उन्होंने भाई $6 मिलियन की लागत में बना दिया। सिर्फ $6 मिलियन की लागत में बना दिया, और इतना सस्ता माल उतारा है भाई उन्होंने। अमेरिका वालों के होश उड़े पड़े हैं। और ये 24 जनवरी को लॉन्च होते, 27 जनवरी को सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। तो भाई अमेरिका के लोगों ने किया, 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो गया, और ये कंटिन्यूसली अभी डाउनलोडिंग हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो भाई इन दिनों सर्च में भी काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई ये डीप सी चीज़ है क्या। तो भाई ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चाइना वालों का एक चैट जीपीटी की तरह दूसरा रूप है, जो कि भाई आसान है बिल्कुल यूज़ करने में, चाहे आप स्टूडेंट हो, वैज्ञानिकों के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी। भाई जहाँ जान लग जाती है किसी सवाल को समझने में, हल करने में, वहीं भाई इस पे आप कोई भी जवाब टाइप करो, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, चाहे कितने मुश्किल हो, आपको सटीक जानकारी दे देते हैं 1 सेकेंड में। यानी चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है जितना फास्ट चलता है उससे ये कहीं अधिक फास्ट चलता है। तो इसको ऐप को मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो भाई बिल्कुल शानदार ऐप है। तो भाई चाइना वाले हटके करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सस्ता माल उतारते हैं हमेशा, जो भी लेके आते हैं हटके लेके आते हैं। तो भाई ये एंड्रॉयड और iOS यानी एप्पल और आईफोन के फ़ोन के अंदर भी उन्होंने उतार दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे बिना कि कोई परचेज किए हुए आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। जितने भी पेड फीचर है, यानी जितने चैट जीपीटी के अंदर पेड फीचर होते हैं उससे कहीं अधिक कि इसके अंदर एआई फीचर दिए हुए हैं। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ये ओपन सोर्स के लिए बनाया गया, यानी किसी कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है। तो भाई मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाऊंगा। तो भाई एकदम शानदार ऐप बनाया है, सोच के देखो। जहाँ अमेरिका वालों के तो भाई पसीने छूट रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई इतनी मेहनत से, इतनी लागत से, यानी $100 मिलियन की लागत से उन्होंने जो ऐप बनाया था, वो सिर्फ मान के चलो आप मान के चलो 100 मिलियन के 16वें या 17वें हिस्से में उन्होंने $6 मिलियन की लागत में वो ऐप बना दिया। तो चैट जीपीटी को आए हुए भाई कुछ ही महीना हुआ है, इतनी तो चैट जीपीटी ने मतलब की कमाई भी नहीं की होगी जितनी लागत से उसको बनाया गया है। तो भाई अब तो चैट जीपीटी की मेरे को लगता है कि छुट्टी होने वाली है, क्योंकि 2-3 लगभग 5-6 महीने हुए चैट जीपीटी को आए हुए। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर थे, स्टूडेंट से थे, उनको काफ़ी लाभ मिला है, जिनको भी चैट जीपीटी को यूज़ करना आता है। तो भाई इसका ये जो वर्जन है वो आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए ओपन सोर्स है ये। भाई एक नंबर शानदार ऐप है, तो आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि भाई ये किस तरह से काम करता है। तो भाई मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सा सवाल डाल दिया है, बहुत ही मुश्किल सा सवाल डाल दिया है डीप सीक को, यानी जो चैट जीपीटी का एक वर्जन है, यानी इसके जैसा ही वर्जन है, लेकिन चैट जीपीटी को बनाया था अमेरिका ने और इसको बनाया चाइना वालों ने बहुत ही कम लागत में। तो इसके अगेंस्ट मैंने एक कॉम्प्लेक्स सवाल डाला है, बहुत ही टफ सवाल। क्या जो तारे हम आज देख रहे हैं वो अब भी है या नहीं? तो इस सवाल का अपन जवाब देखेंगे कि ये क्या जवाब देता है। और डीप थिंक के पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये बहुत ही गहनता से अध्ययन करके अपने को जवाब देगा, गहराई से अध्ययन करके इस जवाब का जो भी अपने ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रोसेस कर रहा है, जो भी जानकारी है वो इधर उधर से इकट्ठी कर रहा है और हमें बता रहा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसने क्या जवाब दिया है। आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है।
जो तारे हम आज रात को आकाश में देखते हैं वे वास्तव में अब या इस पल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तारे हमसे कितनी दूर है। यहाँ विज्ञान की मज़ेदार व्याख्या है। पहला, प्रकाश की गति का जादू। तारों की रोशनी को हम तक पहुँचने में समय लगता है। चूँकि प्रकाश की गति सीमित है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति इतनी है कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में निकाल सकता है। दूर के तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में सैकड़ों या हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। उदाहरण, हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका प्रकाश हम तक पहुंचने में 4.24 साल में पहुंचता है। अगर आज वह तारा अचानक नष्ट हो जाए तो यह खबर हमें लगभग 4 साल और 2 महीने 4 दिन, यानी 4 साल 2 महीने 4 दिन बाद लगेगी। तो क्या तारे अब भी है? नज़दीकी तारे कुछ प्रकाश वर्ष दूर, ज़्यादातर तारे अभी भी मौजूद है क्योंकि तारों का जीवन काल करोड़ों अरबों सालों में होता है। सही बात है भाई। दूर के तारे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। कुछ तारे नष्ट हो चुके हैं जैसे सुपरनोवा बनकर, लेकिन उनकी अंतिम रोशनी अभी तक हमारे तक पहुंच रही है। यानी एक सुपरनोवा नाम का एक तारा है जो नष्ट हो चुका है, लेकिन अपने को वो उसी स्थान पे आज भी दिख रहा है क्योंकि हम समय में पास्ट हैं, यानी पीछे हैं समय में भाई। तो वो अभी भी उसी जगह हमारी को दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका जब वो बना था तब उसका प्रकाश आने में इतना टाइम लग गया और वो नष्ट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने को दिख रहा है। ध्रुव तारा, पोलारिस का मज़ेदार उदाहरण। ध्रुव तारा हमसे 323 प्रकाश वर्ष दूर है। आज हम जो उसे देखते हैं वह 323 साल पहले का है, यानी वास्तव में वो 323 साल पहले वैसा दिखता था जैसा आज हम धरती पे उसको देख रहे हैं। कितना मज़ेदार सवाल है पूछा है और कितना मज़ेदार जवाब दिए है हर एक डिटेल में इसने बताया। अगर वह आज नष्ट हो गया तो हमें इसकी जानकारी 323 साल बाद लगेगी भाई। सच में अगर आज वो नष्ट हो जाता है तो इसकी जानकारी हमें 323 साल बाद मिलेगी कि भाई वो नष्ट हो गया है, और 323 सालों तक हम उसको देख सकते हैं उसी जगह। ठीक है, तो भाई कितना दिलचस्प है कि पीढ़ियाँ गुजर जाएगी भाई इसके अंदर तो, लेकिन संभावना है कि वह अभी भी टिमटिमा रहा है। सही बात है भाई। तो भाई देख सकते हो आपने देखा अभी कि मैंने कितना इसको दिलचस्प सवाल पूछा था, कितना टफ सवाल था। मेरे हिसाब से तो भाई टफ था, क्योंकि मैं अगर किसी को ये पूछूं या किसी से टीचर से भी अगर मान लो पूछने की कोशिश करूं तो शायद ऐसा ना हो कि उनको पता भी ना हो और उनको जवाब देने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, या फिर जो भी आप ऐसा सवाल मान लो सबकी दिलचस्पी रहती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी इन चीज़ों में। तो मान लो मैं टीचर्स को टफ सवाल पूछता था। मान लो अगर आप या मैं ये सवाल पूछ लूँ क्लास में, तो भाई कितने बच्चे मेरे पे हंसेंगे या आप पे हंसेंगे, और टीचर्स को भी ये मुश्किल हो सकती है भाई ये इस चीज़ का जवाब देने में। तो ये ऐसा सवाल था कि मतलब कि मैंने इसको पूछा कि भाई जो आज की डेट में हम तारे देख रहे हैं हमारी पृथ्वी से, क्या वो आज जीवित है भी या नहीं, क्योंकि तारों को बनने में काफ़ी टाइम लगता है और उनके प्रकाश को भी पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। जितना दूर तारा होता है उसको उतने प्रकाश वर्ष लगते हैं, मतलब कि उसका उतने टाइम बाद पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वरदान हो सकता है, आप फ़ोन का सही इस्तेमाल करें और जितनी भी जानकारी हैं वो आज की डेट में आपके फ़ोन पे इतनी कॉम्प्लेक्स सवाल है वो आपके फ़ोन में आपके हाथ में 1 सेकंड के अंदर आपको जवाब मिल जाता है। तो भाई इससे बढ़िया वो चीज़ क्या हो सकती है।